अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स क्लास 4 नाउ ओपन योर बुक अमेजिंग साइंस लेक्चर नंबर 12 डी एंड मेंशन कर लें। यू नंबर 11 हाफ रीडिंग हम पेज नंबर 86 की कर चुके हैं। आज हमने पेज नंबर 86 की रीडिंग करनी है। डी एंड पर मेंशन कर लें। फोर्सेस कैन चेंज दी शेप्स ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या पढ़ा था, फोर्सेस के बारे में पढ़ा था ना। फोर्सेस कुव्वत होती है, ताकत होती है। जब हम किसी चीज़ पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या होती है, मूवमेंट पैदा होती है। फोर्सेस के किस्म की हो सकती हैं, पुश पुल की शक्ल में हमारे पास फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। और फोर्सेस कैसे अप्लाई होती हैं, किस किस्म की होती हैं, मतलब ये हमने सारे पढ़ा था। डिस्टेंस की स्पीड के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, फोर्सेस क्या करती हैं, किसी भी चीज़ की शेप को भी चेंज कर सकती हैं। अब देखिए पिक्चर जैसे नज़र आ रहा है आपको, पढ़ते हैं ऊपर फिर आपको इस पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। When you stretch a rubber band, अभी इस पिक्चर में देखें, what do you see? क्या देखा? The rubber band become longer. This is because you are exerting force on the rubber band. You are stretching it. When you squeeze a piece of plasticine, what happens to it? The plasticine loses its shape. It is compressed by the force of your hand. If you squeeze a piece of sponge, what happens? Does the shape of the sponge change? You stop squeezing the sponge, what happens? Does it change shape? From the above example we can't see that we can see that force can change the shape of an object. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जब आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आपने क्या देखा, वो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, स्ट्रेच कर गया, एक्सर्ट हो गया, उसकी फोर्स एक्सर्टिंग हुई है तो वो रबड़ बैंड क्या होगी, स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। खींचो उस रबड़ बैंड को तो क्या होता है, वो अपनी उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। वो इतनी सी होती है रबड़ बैंड, फिर वो इतनी हो जाती है। इसी तरह व्हेन वी यूज़ अ पीस ऑफ प्लास्टिसीन में देखिए अब क्या हो रहा है कि ये एक डो है, ठीक है। प्लास्टिसीन क्या होता है हमारे पास, ये एक डो जिसे आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक सॉफ्ट सा ना मॉडलिंग मटेरियल है प्लास्टिसीन, ठीक है, जिसे हम उससे हम कुछ भी हम मतलब बना सकते हैं। ये चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, जिसे आजकल आप डो बोल रहे हो, ठीक है। किसी भी शॉप से ईज़िली मिल सकती है। उस डोज के थ्रू आप कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी मॉडल आप बना सकते हैं, ठीक है। उससे अब वो क्या कर रही है, गूंद रही है, ठीक है। उससे उसकी प्लास्टिक लूज इट्स शेप, अब उसने क्या किया, उसकी शेप को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब हाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रबर बैंड लेते हैं या प्लास्टिसीन लेते हैं तो ये क्या होता है, स्पॉन्ज या कोई स्पॉन्ज लेते हैं तो वो एक्सक्यूज अस पीस ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपनी उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट की शेप को ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है forces can act on objects from a distance. Place a magnet near to some pins, ठीक है। एक मैग्नेट लें और किसी पिंस के करीब उन्हें लेके जाएं। You will see these pins jump and stick to it magnet. अब आप देखोगे कि वो क्या होगा, वो जो पिंस हैं मैग्नेट के पे उछल के उस पर चली जाएंगी। What caused these pins to jump? किस वजह से वो पिंस उसके ऊपर गई। Coins falls to the ground because the force of gravity is acting on it. सेम इसी तरह एक कॉइन का क्या करें आप, इस सिक्के को ज़मीन पर फेंकें तो क्या होगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर यूज़ होगी। और बट वी कैन सी डैट फोर्सेस कैन आल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं, डिस्टेंस से भी फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं। अब देखो मैग्नेट को हम दूर रखते हैं किसी चीज़ से तो क्या होती है, वो चीज़ अट्रैक्शन के थ्रू उस मैग्नेट पर जंप कर जाती है। इसी तरह हम कोई कॉइन फेंकेंगे ज़मीन पर तो क्या होगा, वो कॉइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, ज़मीन पर जा गिरेगा, ठीक है। मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। मशीन वी यूज़ मशीन ऑल द टाइम, हम हर वह मशीन यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर एवरीवेयर, एट होम, एट वर्क एंड रोड्स एंड द सी एंड द एयर। अ बाइसाइकिल, अ कार एंड एन एरोप्लेन आर मशीन्स, ठीक है। इसी तरह हम घरों में काम करते हुए रोड्स पर, समंदर में, हवा में, हम सारी मशीन यूज़ करते हैं। हवा में हम एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं, इट्स वो मशीन ही है। बाइसाइकिल, अ कार, एरोप्लेन और ऑल, ये सारी क्या है, मशीन्स हैं। वो यूज़
मैनी मशीन्स एट होम, अ स्विंग मशीन, अ वॉशिंग मशीन, अ क्लॉक। घर में हम स्विंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, क्लॉक मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर बट दे कैन नॉट वर्क बाय देमसेल्व्स। दे नीड सम काइंड ऑफ फोर्स टू मेक दैम मूव एंड वर्क। ये हमारे काम को आसान बना सकती है। अ मैनुअल स्विंग मशीन नीड्स द पावर ऑफ योर आर्म, अ वॉशिंग मशीन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वॉशिंग मशीन को किस यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन क्या करती है, उससे बिजली की ज़रूरत है। अ कार यूज़ द एनर्जी एंड पेट्रोल, कार को पेट्रोल की ज़रूरत है। इस द स्टीम इंजन यूज़ द पावर ऑफ स्टीम टू वर्क। इसी तरह स्टीम इंजन जो है उससे क्या होता है, वर्क करिए, स्टीम यूज़ टू पावर ऑफ स्टीम टू वर्क, काम करने के लिए उसे स्टीम की पावर की ज़रूरत पड़ती है। इस ठीक है, मशीन्स हम हर वक्त अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। मशीन्स नीड एनर्जी। अब देखो स्विंग मशीन को हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उस पर अपने हैंड्स की, अपने बाजू की फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर। मशीन्स नीड एनर्जी, मशीन्स को एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। मशीन्स नीड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कीप देम वर्किंग। ठीक है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है काम कंप्लीट करने के लिए, अपना काम करने के लिए उन्हें क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिंपल मशीन्स क्या हैं, आप सिंपल मशीन्स में देखें, यू आर यूजिंग अ सिंपल मशीन्स व्हेन यू आर कट पेपर विद द पेयर ऑफ सीजर। ठीक है, आप किसी पेपर को कट करने के लिए सीजर की ज़रूरत होती है। यूज़ अ स्पून, स्पून की ज़रूरत होती है। किसी भी लिफ्ट द लिड ऑफ ए टिन कैन को उठाने के लिए, ढक्कन को उसको उठाने के लिए आपको स्पून की ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत पड़ती है। और कट एन एप्पल विद अ नाइफ़, एप्पल को काटने के लिए आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंपल मशीन्स हैं जो हम आए दिन रोज़ अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं। अ सिंपल मशीन हैज़ टू मेक योर वर्क ईजियर, इट कैन टर्न द फोर्स ऑफ योर हैंड इनटू अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट दैट हेल्प्स यू टू डू वर्क। अच्छा, ये जो मशीन्स हैं हमारे काम को आसान बनाती हैं और इस पर हम अपने हैंड का फोर्स, हम अपने हैंड की फोर्स जो है, हैंड फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं इन चीज़ों को मूवमेंट करने के लिए या काम करने के लिए हम अपनी हैंड फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, फोर्स कैन चेंज शेप हो सकती है, मशीन्स देखी हैं, मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, सिंपल मशीन्स जो हम रोज़ अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारे लेक्चर नंबर 12 में यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 87 एंड 6 रीडिंग जस्ट इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।